देखिए ये अगर इस प्रकार का आ जाता है तो ये तो और आसान है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेम वही वाला काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि माना कि 3 प्लस में 2 रूट का 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। ये इतना हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद से अब इसको परिमेय संख्या के सामने रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 रूट में 5 बराबर में a बटा में b, ऐसे भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और बता देंगे कि यहाँ b 0 के बराबर 0 नहीं हो सकता है, ठीक। उसके बाद से कंडीशन लिख देंगे कि a तथा b एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, जिसके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए इसी को थोड़ा सा हल करेंगे, कैसे, देखिए लिखेंगे कि 3 प्लस में 2 और रूट का 5 बराबर में a बटे में b, ठीक। अब देखिए 3 तो रूट में नहीं है ना, तो इसको हम इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 2 और रूट में 5 और इसको इधर करेंगे तो a बटे में b और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में है इधर। अब इसमें हर बराबर कर देंगे तो 2 और रूट का 5 बराबर में इसको b से हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हर बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस का 3b और बटे में आपका ये हो जाएगा b, ठीक। अब ये देखिए 2 क्या कर रहा है, 2 यहाँ पर गुणा कर रहा है, ठीक है। इधर जाएगा तो भाग करने लगेगा, तो भाग करने लगेगा तो इसको भाग करा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, इधर रूट का 5 हो जाएगा और इधर भाग करने लगेगा तो a माइनस का 3b और बटे में b और सबके बटे में ये 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 आएगा तो अब ये दोनों तो साथ में है, ये अकेला है तो इसको 1 लगा देंगे, ठीक। अब 1 लगा करके और इसको हम पलट करके इसके साथ गुणा करा देंगे, ऐसे हो जाएगा ये रूट का ये 5 बराबर में a माइनस का 3b और बटे में a ये वाला, ठीक है, बटे में b है, सॉरी ये बटे में b है, और इसको हम पलट करके गुणा करा देंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, a माइनस का 3b बटे में b और ये इसके साथ गुणा कर जाएगा तो 2b हो जाएगा, ये आपका इतना आ जाएगा, ठीक। बस यहीं से आपका सारा मामला खत्म हो जाएगा। देखिए अब √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, सॉरी √5 एक अपरिमेय संख्या और ये सभी क्या है, रूट में नहीं है, ये आपका सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो एक अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है कभी भी परिमेय संख्या के, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दायां पक्ष, दायां या फिर बायां कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, दायां पक्ष। अब दायां पक्ष में कौन, दाहिने तरफ कौन है, ये वाला, ठीक है, ए बी और ये वाला, तो दाएं पक्ष में लिख देंगे कि a माइनस का 3b बटे में 2b एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक मतलब कि संख्याएं हैं, ठीक है, ये सभी सभी संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्णांक है जो परिमेय संख्या है, जो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद से बायां पक्ष, बायां पक्ष, अब बायां पक्ष में क्या है, √ में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर बता देंगे कि कभी भी एक अपरिमेय संख्या ये बराबर नहीं हो सकता है परिमेय संख्या के a माइनस का 3b बटे में 2b के, ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकता है, ठीक। बस यहीं पर लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, ठीक है।
और ये क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक अपरमेय संख्या को परमेय संख्या मान लिया था। ठीक है, बस यहाँ लिख देंगे। अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण है, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिए और यह विरोधाभास हमारे गलत कल्पना के कारण है। बस इतना हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर आप कर देते हैं तो आपका पूरा एकदम से नंबर मिलेगा। ठीक, तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।